हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। अब तो बिल्कुल फेस्टिवल का मौसम इतना पास आ गया है, तो ऐसे लगता है कि आप धीरे धीरे करके अब सफाई कर ही लेनी चाहिए। तो दिन के वक्त तो जो मेरी हेल्पर्स आती हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डेली डेली करा देती हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं करा पाती क्योंकि वो लोग भी बिज़ी रहती हैं। आजकल के दिनों में हर कोई उनको बुलाता रहता है, तो दिन में तो हम लोग जो है बड़ी मेजर सफाई जो होती है वो कर लेते हैं। और रात के वक्त, शाम के वक्त जब मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज छोटे छोटे कॉर्नर्स को कर लूँ, आज ख़त्म कर लूँ। तो ये आज ड्राइंग रूम का एक कॉर्नर है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था आधे घंटे का, तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको आज क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि ये छोटे कॉर्नर्स होते हैं, ये कभी कभी जो है बहुत टाइम लगा देते हैं, लास्ट में जाके हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि ये ऐसे लगता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो आज मैंने सोचा कि लाओ मैं इसको कर ही लूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम भी नहीं था और मेरे पास टाइम भी लिमिटेड था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसको ख़त्म कर लेती हूँ। तो बस मैंने थोड़ा सा सामान वहाँ से हटाया। बस मैंने सामान उठा के जो है सेंटर टेबल पे रख दिया। और पहले मैंने टेबल को अच्छे से क्लीन कर लिया। एक जो क्लीनर्स आते हैं उसी से क्लीन कर लिया, क्योंकि डेली डस्टिंग तो होती ही है घरों की। तो इतने इतने कुछ ज़्यादा सफाई का नहीं रहता है। हाँ, ऑब्वियसली जो अंदर अलमारियाँ रहती हैं, शेल्फ्स रहते हैं, उनको ज़रूर दिवाली पे साफ़ करना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे नवरात्र जैसे ही शुरू होते हैं तो वैसे ही मैं अपना धीरे धीरे काम करना शुरू कर देती हूँ। पहले छोटे ड्रॉर्स हैं, छोटी अलमारियाँ हैं, उनको पहले मैं हमेशा पिछले 10-12 सालों से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, उनको पहले साफ़ कर लेती हूँ। और जो बड़े काम होते हैं वो दिन में हेल्पर्स जब आती हैं तो उनके साथ मिलके मेजर सफाई का जो काम है वो कर लेती हूँ। और शाम के वक्त मुझे आधा घंटा 1 घंटा मिल ही जाता है, तो उसमें मैं छोटे कॉर्नर्स हैं, छोटे छोटे जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, उनको मैं धीरे धीरे अपना साफ़ करती रहती हूँ। वैसे भी ये सब डेली डस्टिंग का ही काम है, तो ये सब तो होता ही रहता है। तो इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते, लेकिन हाँ, दिवाली पे मैं इनको थोड़ा सा अच्छे से अपने हिसाब से इनको साफ़ कर लेती हूँ। ये जो मेरी वाइट अलमारी है इसके अंदर थोड़ी फाइल्स रहती हैं, पेपर्स रहते हैं, तो इनको मैंने, ये तो डी क्लटर करना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि इनको मैं आराम से किसी दिन बैठ के और फाइल सारी देख के उनकी सॉर्टिंग करके जो पेपर्स हटाने वाले हैं वो सब हटा दूँगी। ये बहुत ज़रूरी होता है दिवाली पे, हमें डी क्लटरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। और अगर हम हर साल थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पुराना सामान हटाते रहें, किसी को जो यूज़फुल आइटम्स हैं वो किसी को देते रहें, तो ये हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्लीनिंग होती है ये बिल्कुल ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसको हमें जो है अदरवाइज़ भी ज़रूरी नहीं है कि दिवाली तक हमें वेट ही करना है। जो है जब कभी भी टाइम मिले तो डी क्लटरिंग कर लेनी चाहिए। और इसमें से मैंने फ्लावर्स निकाल दिए। फ्लावर्स को मैं अलग से पानी में भिगो के, जब सारे जितने भी वाजेज़ हैं उनको मैं अलग से साफ़ करूँगी, तब मैंने सारे इसीलिए फ्लावर्स निकाल के बाहर रख दिए और इनको मैंने अच्छे से पोंछ लिया। वैसे मेरी जो हेल्पर है वो बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छी डस्टिंग करती है, तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी। लेकिन चूँकि दिवाली आ रही है तो इसलिए अपना हाथ लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मुझे लगता है। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ये अपने हाथ से करना। और मेरे पास कुछ ऐसे ये मार्बल्स हैं, तो इनको मैंने कहा कि इनको मैं अच्छे से साबुन से धो लूँगी। तो आज से 15-20 साल पहले तो मैं इतना ज़्यादा सफाई करती थी, और इतने शॉर्ट टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम रहता नहीं था, तो 3-4 दिनों में ही मुझे पूरे घर की सफाई करनी पड़ती थी। और उससे जो है पूरा इतनी एलर्जी मुझे हो जाती थी कि बिल्कुल छींके, और फिर ज़रूर बीमार पड़ जाते थे। तो और मैं अभी भी कई लोगों को देखती हूँ। ये मैंने साबुन का पानी बना लिया, और साबुन के पानी में मैंने सोचा कि ये जितने भी मार्बल्स हैं, जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको पहले मैं साबुन के पानी में डाल के और अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो जितनी डस्ट वगैरह होती है, थोड़ा सा ग्रीजी हो जाता है यूज़ करने से, वो सब निकल जाएगा इसका। और ये इसके कपड़े पे फैला दूँगी। बस ये अपना आराम से रात भर सूखता रहेगा, सुबह मैं फिर से इनको डेकोरेट कर दूँगी। तो वही मैं बोल रही थी ना, तो कई लोग जो है वो एकदम 2-3 दिन 4 दिन में इसको करने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में जो है एलर्जी हो जाती है। कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, मुझे भी है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है सूखे काम, जितने ड्राई डस्ट उड़ाने वाले काम है वो मैं नहीं करती हूँ, या फिर मास्क लगा के करती हूँ, और या फिर गीले कपड़े से करती हूँ, तो पूरे प्रिकॉशंस लेके, ताकि दोबारा बीमार न, बस दिवाली के बाद बीमार नहीं पड़ना है मुझे। तो अगर हम बहुत प्रॉपर प्लानिंग से चले ना, तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए ये सब करना। और ये मेरे पास कुछ पत्थर हैं जो हम लोग अलग अलग ट्रिप्स पे जब जाते हैं
तो वहाँ से नदी के किनारे से ये थोड़े से पत्थर स्टोन्स जो होते हैं ना, गोल गोल हो जाते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं मुझे वो। तो मैं हमेशा जब कभी भी कहीं हम घूमने जाते हैं, तो लास्ट ईयर हम लोग अलकनंदा रिवर के साथ साथ अपने हम ड्राइव कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने रुक के ये जो है बहुत सारे अलकनंदा के रिवर के साइड से मैंने जो है ये पत्थर इकट्ठे किए थे। अच्छे सुंदर लगते हैं मुझे, ये भी मैं सजाती रहती हूँ, जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ से हम पत्थर ले आते हैं। तो वही है ना, अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और फिर बीमारी होने का कोई भी ऐसे डर रहता है। तो प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर हम साल भर तक अब डीक्लटर करते रहें, अपने घर को अच्छे से डस्टिंग करते रहें, जब भी टाइम मिले तो थोड़ा सा घर पे अगर ध्यान दें और आराम से थोड़ा सा करते रहें, अगर अपने ड्रॉर्स को, अलमारियों को, किचन कैबिनेट्स को, और भी जितने कैबिनेट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे बालकनी में हम लोग अपना सामान रखते हैं, खुरपी एंड ऑल दैट, वो भी उनको भी रेगुलरली टाइम टू टाइम अगर हम क्लीन करते रहें। उसी तरह जो लॉन्ड्री स्पेस होती है, जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखते हैं, वॉशिंग एरिया होता है, उसको भी अगर हम डीक्लटर करते रहें तो दिवाली पे जाके बहुत सारा कचरा इकट्ठा नहीं हो जाता है और फिर हम उसको बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी वो क्लीन हो जाता है। तो बस ये मैंने पत्थर वत्थर सारे पोंछ के और धो धा के रख दिए। और ये वाले जो पत्थर थे, ये हम लोग गए थे इसी साल, अभी जून में गए थे हम लोग गौरी गंगा नदी के किनारे। तो ये पत्थर हम लोग वहाँ से लेकर आए थे। बड़े रंग बिरंगे सिल्वर और गोल्डन कलर के पत्थर थे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर पत्थर थे। तो ये भी मैंने कहा लाओ, इनको भी मैं अच्छे से धो के, साबुन से धो के और फिर सादे पानी से इनको निकाल के सुखा दिया, यहाँ कपड़े के ऊपर पूरा सुखा के रख दिया। तो बस मैंने एक रूटीन सा बनाया हुआ है कि महीने में एक बार सारी खिड़कियाँ और उनकी जालियाँ को साफ़ करना, शीशों को साफ़ करना, और हर 15 दिन के बाद में बालकनी को पूरा अच्छे से साफ़ करना, सारे गमले वगैरह इधर उधर थोड़ा सा मूव करके, और नीचे जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है पानी की वजह से, मिट्टी बह जाती है गमलों में जब पानी डालते हैं, तो वो सब चीज़ें भी उनको टाइम टू टाइम साफ़ करते रहना। तो हर एक चीज़ का मैंने एक रूटीन सा बना दिया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी जो है वो इकट्ठी नहीं हो पाती है। बट डेफ़िनेटली दिवाली पे स्टोर रूम है, वार्डरोब्स हैं, कुछ अलमारियाँ हैं जिसमें कि जो लोहे की अलमारियाँ होती हैं, जो पुराने अलमारियाँ हैं जिसके अंदर सामान भरा रहता है, वो सब तो हमें करना ही पड़ता है। तो इसलिए दिवाली पे एज़ इट इज़ बहुत सारा काम होता है, लेकिन अगर हम उसको टाइम टू टाइम, जितनी जो यूज़फुल अलमारियाँ जो हमारे डेली यूज़ में यूज़ होने वाली होती है, उनको अगर हम डीक्लटर करें तो मुझे लगता है कि दिवाली पे बहुत ज़्यादा काम हमारे लिए नहीं रह जाता है। और मैंने नोटिस किया कि इतनी देर से मैं आराम से नीचे अपने पैरों को मोड़ के बड़े आराम से घुटने पे बैठी हुई हूँ, और ये सब योगा का कमाल है। और ये जो मैं आजकल योगा क्लासेस जाने लगी हूँ, और जो हमारे सर हैं वहाँ पे, उन्होंने ऐसा बढ़िया हमारे शरीर को, पिछले 8 महीने से जा रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं तो देख रही हूँ इस बार दिवाली पे, अदरवाइज़ मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था ऊपर चढ़ना, स्टूल पे चढ़ना, पर अभी इस बार मैं जो है काफ़ी कुछ टच वुड बोलूँगी और अच्छे से कर पा रही हूँ। सबसे बड़ा काम मुझे जो दिवाली पे लगता है ना, वो रहता है कि जो बेड होता है उसको खोल के उसका सामान को बाहर में धूप में दिखाना, वो सबसे बड़ा काम मुझे लगता है, क्योंकि उसमें एक टिपिकल सी स्मेल होती है जो भर जाती है और वो मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी करती है। तो उसके लिए तो मुझे डेफ़िनेटली हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपनी, जो मेरी 2 हेल्पर्स आती हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो वो मेरे को बहुत हेल्प करा देती हैं उसमें। तो बस इस तरह से मैंने जो है सारी छोटी छोटी जितनी मेरे सजाने की चीज़ें थी उनको मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर दूँ, और मैंने ये साबुन का पानी, और हाँ, तब तक मुझे याद आया कि ये जो वास था इसके अंदर भी बहुत सारे मार्बल्स थे। लाओ, मैंने कहा इसको भी अभी साथ में ही, साथ के साथ ही कर देती हूँ। रात में सब करके इसमें भिगा के और साफ़ करके रख दूँगी, तो सुबह तक सारा कुछ सूख जाएगा अच्छे से। और बस वास को भी मैंने अंदर से चमका लिया बढ़िया एकदम, और इसको ठिकाने लगाया, और बस फिर मैंने कहा लाओ ये अच्छे से इनको साफ़ करके, साबुन के पानी से साफ़ करने के बाद में, और इसको मैंने अच्छे से नॉर्मल पानी से एक बार साफ़ कर लिया। ये जो शाम का टाइम होता है ना, इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है ये काम करने में। कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, हस्बैंड भी बिज़ी है, और बस इस समय कोई नहीं आता है, ना कोई घंटी बजती है, ना कोई डिस्टर्ब करता है।
मैं अपनी स्पीड से आराम से बड़े इत्मीनान से ये वाले काम करती हूँ और हमेशा से करती रही हूँ। ये शाम को मुझे ये सारे काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे कहीं टीवी चला लो, थोड़ा सा म्यूज़िक ऑन कर लो, बीच में जाके चाय बना लो अपने लिए या फिर नींबू पानी बना लो। बस ये मेरे को लगता है कि बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को पूरा नहीं टायर्ड करना है ऐसे कि बस उसके बाद कल, क्योंकि कल भी तो करना है। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। दिवाली की सफाई एक दिन में तो होती नहीं है, तो 3-4 दिन आपको काम करना है, फिर एक दिन पूरा रेस्ट का रखती हूँ ताकि जो मेरी हेल्पर्स हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आराम मिलता रहे। वो भी बेचारी 2-3 घरों में काम करती हैं ना, तो उन लोग को भी तो सभी लोग दिवाली की सफाई कराते हैं, उन लोग के ऊपर भी लोड होता है। और दूसरा ये कि अपने घरों की भी तो वो सफाई करेंगी, वो लोग भी तो अपना दिवाली मनाने की तैयारी करेंगी। इसीलिए मैं दिवाली की सफाई जो है वो बहुत जल्दी शुरू कर देती हूँ। लेकिन मैं ना दिवाली की सफाई जो है, मैंने कई लोगों को देखा अपना अकेले ही सारा कुछ कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे बस का है नहीं उतना ज़्यादा एक साथ करना। और वैसे भी मुझे लगता है थोड़ा रिस्की भी लगता है क्योंकि स्टूल पे चढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, नीचे आना है और इतनी डस्ट का भी काम होता है। तो एलर्जी भी मुझे, मैं अस्थमा है तो इसकी वजह से भी मैं थोड़े प्रिकॉशंस भी लेती हूँ। तो इसलिए मैं जो हूँ ये सब काम अकेले नहीं करती। और बस इस तरीके से मेरा ये जितने छोटे आइटम्स धोने वाला काम था ये तो सारा हुआ। इधर पत्थर भी धुल गए, मार्बल्स भी धुल गए, ये वाला काम तो मेरा बिल्कुल हो गया। बस ये मैंने इस तरीके से सारा कुछ धो के चमका के और रख दिया। बस ये छोटे छोटे जो आइटम्स होते हैं ना, इनको भी मैं अच्छे से धो के चमका के और रख देती हूँ। ये छोटे छोटे से गणेशा हैं मेरे पास, इनको भी मैं अच्छे से धो के और बस यहाँ पे रख दूँगी तो ये सुबह तक अच्छे से सूख जाएंगे बिल्कुल। कितना भी आप जो है घर के अंदर सामान चाहो कि इकट्ठा ना हो और सामान धीरे धीरे कम रहे ताकि हमें कम डस्टिंग करनी पड़े, कम सफाई करनी पड़े, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे इकट्ठा हो ही जाता है। और आपका मन नहीं करता है कि सामान आप ना ऐसे हटा दो वहाँ पे, ऐसे कैसे हटा दो, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से उनको इकट्ठा किया होता है। कोई कहीं की याद होती है, कोई कहीं की याद होती है, कोई चीज़ आपको किसी ने गिफ्ट करी होती है और क्या सोच के गिफ्ट करी होती है। तो हर चीज़ के साथ छोटी छोटी आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, तो आप हर चीज़ ऐसे हटा भी नहीं सकते। और इसी ऐसे करके ही बहुत सारा सामान आपके पास इकट्ठा हो जाता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे कभी कभी कोई सामान होता है जो अब उसकी यूटिलिटी हमारे लिए नहीं होती है, तो वो हम, और फिर भी वो यूज़फुल है, सामान ख़राब नहीं है, तो हम लोगों को किसी को उसको दान में दे देना चाहिए। किसी को गार्ड है, आया लोग हैं, ये लोग उनके अगर यूज़फुल का वो सामान है, अगर वो यूज़ कर सकते हैं उसको, तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। आप उनको दे दीजिए, दान दे दीजिए। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कोई ख़राब सामान है, कुछ है, तो फिर उसको हटा देना ही बेटर होता है। आज तो मैंने जो है बहुत सारा, ये जितने मेरे आर्टिफैक्ट्स थे मेरे लगभग सारे ही साफ़ हो चुके हैं। अब कल मैं अपनी हेल्पर को बोलूँगी तो बस वो यहाँ की ऊपर से जाले वगैरह साफ़ कर लेगी, पंखे साफ़ कर लेगी और बस ये रूम हो गया। और एक दिन जो है लास्ट में दिवाली के थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैं बुला के किसी को, और ये जितने भी सोफ़ा वगैरह हैं, कुशन्स हैं, इनको साफ़ करा लूँगी। ये मैं घर में नहीं करती हूँ, ये मैं बाहर से किसी को बुला लेती हूँ साफ़ करने के लिए। उन लोग के पास मशीन्स रहती हैं तो जल्दी हो जाता है काम, और फिर उनको भी तो काम चाहिए। अगर हम उनसे भी नहीं काम कराएंगे, सब कुछ खुद से ही कर लेंगे तो कैसे होगा भाई, सबको काम चाहिए ना। और सबके लिए दिवाली है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए है दिवाली। तो अगर हम उनको भी काम दे देंगे तो थोड़ा उनकी भी कमाई हो जाएगी। और एक चीज़ तो मैं करना ही भूल गई थी कि ये सोफ़े को ढकना, तो मैंने सोचा लाओ इसको भी मैं जो हूँ ढक देती हूँ किसी चादर वादर से, ताकि कल सुबह जब वो आएगी हेल्पर मेरी तो आराम से यहाँ के जाले वगैरह ले सकती है। एक कपड़ा मैं इसके ऊपर भी डाल दूँगी, सुबह तक ये सारा कुछ सूख जाएगा। बस इसके ऊपर मैं एक कपड़ा डाल दूँगी और बस रेडी टू गो। मुझे लगता है कि ड्राइंग रूम की, मेरे सिटिंग रूम की तो बिल्कुल सफाई हो गई है, लिविंग रूम की। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और ऐसे ही दिवाली की सफाई करिए, लेकिन बिल्कुल थकिए मत।
आपको जो है थकना नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप थक गए तो दिवाली का मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू एंड नमस्कार।